गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री क्लास में डीजेसएल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डीजेसएल क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, वो उससे संबंधित पीडीएफ डीजेसएल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के बारे में बड़े रोचक तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका था। कुछ और जो है वो अपन बात कर रहे थे। प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो चुका था, मध्यकालीन इतिहास की अपन बात कर रहे थे, भारत के मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास में जो अपन ने शुरुआत की थी वो की थी भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन से, क्योंकि जो यहाँ पे मुख्य संत की जो जन्म हुआ था, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने क्या क्या संप्रदाय चलाए, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद में जो है अपन वो शासकों पे आ जाएंगे, राजाओं पे आ जाएंगे, विदेशी जातियों पे आ जाएंगे, देसी जातियों पे आ जाएंगे, जो मध्यकालीन भारत में जिन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो है मैंने बताया था आपको, जनक शंकराचार्य जी रहे हैं, केरला में इनका जन्म हुआ था और अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं शंकराचार्य जी। 4 ज्योतिर्मठ इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, बद्रीनाथ, तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटका में, उड़ीसा में और गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं वो रामानुज जी आते हैं। इनका जन्म जो है 10वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हुआ और इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया था और विशिष्ट लगा दो आगे तो रामानुज जी ने दिया था, याद रखिएगा। श्री भाष्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा, यमुनाचार्य जी के शिष्य थे, रामावत संप्रदाय इन्होंने चलाया। ठीक है, रामानंद जी की बात करते हैं। रामानंद जी रामानुज जी के शिष्य थे, यमुनाचार्य जी के शिष्य रामानुज जी के शिष्य रामानंद जी। रामानंद जी के शिष्य थे, इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति परंपरा एवं हिंदू भक्ति आंदोलन चलाया। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। इनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में रैदास, रविदास, कालिदास, सूरदास, ये सब इनके शिष्य रहे हैं। ठीक है, माधवाचार्य जी की बात करेंगे। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? अ लग जाएगा तो शंकराचार्य ने, विशिष्ट लग जाएगा तो रामानुजाचार्य ने। ठीक है, और माधवाचार्य जी ने जो है द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, मतलब ब्रह्मा और आत्मा अलग अलग है। ठीक है, इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का निर्माण किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन फटाक से। कबीर जी, इन्होंने मूर्ति पूजा की। ये बिल्कुल जो है वो घोर विरोधी थे, ये विश्वास नहीं करते थे कि आपको जो है मूर्ति पूजा करनी चाहिए। भगवान का स्मरण करने हेतु बिना मूर्ति के भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। वही सगुण और निर्गुण मैंने आपको बताया था, मूर्ति सामने है तो सगुण भक्ति, मूर्ति सामने नहीं है तो निर्गुण भक्ति। ठीक है, ये रामानंद जी के शिष्य रहे हैं, 12 शिष्यों में से एक शिष्य ये रहे हैं। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे और इनकी रचनाएं बीजक में संकलित है। नेक्स्ट वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। ये वही वल्लभाचार्य जी है जिन्होंने श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है पहले वृंदावन में थी। वृंदावन से जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने के लिए आया, मंदिर तोड़े गए खूब सारे, तो 2 मूर्तियों को सुरक्षित उठा के अपने चित्तौड़ के पास में मेवाड़ राज्य के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया। उस टाइम पे मेवाड़ था, अभी वर्तमान में वो राजसमंद जिले में विभक्त कर दिया गया है उसको। उदयपुर अलग हो गया, राजसमंद अलग हो गया, चित्तौड़ अलग हो गया। तो इसके सिरोही तो खैर अलग ही था शुरुआत से, मेवाड़ का हिस्सा नहीं रहा था वो पहले भी। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी जो वृंदावन में थी, वृंदावन से शिफ्ट कर दी गई। कहाँ पे? नाथद्वारा में। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो इधर शिफ्ट कर दी गई, औरंगजेब से बचा के लाके आया गया इधर। और जो दूसरी मूर्ति थी वो द्वारकाधीश कांकरोली भी राजसमंद में पड़ता है। नाथद्वारा भी राजसमंद में, कांकरोली भी राजसमंद में। ठीक है, वैष्णव धर्म को समर्पित है। बालकृष्ण लीलाओं को जब अपन कपड़े पे उकेरते हैं तो उसको पिछवाइयां कहते हैं। नाथद्वारा की पिछवाइयां बड़ी प्रसिद्ध है, कभी आपने जीके में पढ़ा हो तो। इनकी प्रधान पीठ जो है वो वृंदावन में थी। राजस्थान में जो है श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी के मंदिर जो है वो वल्लभ संप्रदाय को समर्पित है। कृष्ण की पूजा होती है, वृंदावन से लाई गई मूर्तियां हैं। क्लियर है? इन्होंने अणुभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने शुद्ध अद्वैत नामक दर्शन दिया। शुद्ध अद्वैत नामक दर्शन किसने दिया? वल्लभाचार्य जी ने। अद्वैतवाद किसने दिया? शंकराचार्य जी। विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया? रामानुजाचार्य जी ने। और द्वैतवाद किसने दिया? माधवाचार्य जी ने। क्लियर है कहानी? निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की, या हंस संप्रदाय की स्थापना की। रामानुज जी के समकालीन रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने द्वैत अद्वैत, द्वैतवाद अलग है, द्वैत अद्वैत या फिर भेद अभेद। मतलब भेद क्या है कि ईश्वर में और आत्मा में भेद भी है, लेकिन दोनों एक भी है। अंतर है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक है, कहीं ना कहीं जुड़ाव है।
तो इन्होंने कहा भेद तो है पर अभेद भी है, मतलब भेद नहीं भी है। तो इन्होंने ये दर्शन भी दिया। कई ने कहा कि ब्रह्मा और आत्मा एक है। किसने कहा? शंकराचार्य जी ने। ठीक है। फिर माधवाचार्य जी आए कि उन्होंने कहा भैया नहीं, ब्रह्मा अलग है और जो है वो आत्मा अलग है, दोनों जो है जीव अलग है और ईश्वर अलग है, दोनों का एक समान मिलान नहीं हो सकता। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने निम्बार्काचार्य जी ने कि द्वैत अद्वैत का सिद्धांत दिया कि द्वैत मतलब अलग अलग भी है, अद्वैत मतलब एक भी है। ठीक है, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत का सिद्धांत किन्होंने दिया? अपने निम्बार्काचार्य जी ने। इनका जन्म मद्रास में हुआ। क्लियर है मामला? चैतन्य गौरांग महाप्रभु, मैंने बताया था कि इस्कॉन टेम्पल्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे अंग्रेज लोग पूजा करते हैं भगवान प्रभु श्री कृष्ण की, तो वो इस्कॉन टेम्पल्स जो है वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु जी के अनुयायियों ने बसाया है और इन्होंने इस्कॉन टेम्पल की स्टार्टिंग की थी शुरुआत में। ठीक है, बंगाल में विष्णु भक्ति परंपरा का प्रारंभ किया। ये वैष्णव समर्पित संत है। उत्तर भारत में कौन लाए थे अपने भक्ति आंदोलन? किसने चलाया था उत्तर भारत में? दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी ने चलाया था। ठीक है, उत्तर भारत में रामानंद जी ने चलाया था और बंगाल के अंदर चैतन्य गौरांग महाप्रभु जी ने चलाया था। ये वैष्णव समर्पित संत है। महागौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और अचिंत्य परिभाष्य नामक ग्रंथ लिखा। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो पहले। कल तूने नहीं लिखा था क्या बेटा? ये लिख ले। बढ़े आगे, बढ़े। बारी आती है अब जो नेक्स्ट संत है अपने तुलसीदास जी। नाम सबने सुना होगा। क्या है तुलसीदास जी, क्यों फेमस है? नाम किससे संबंधित? दोहे अच्छी बात है। मतलब इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, कवितावली, गीतावली करके इनके ग्रंथ रहे हैं। तुलसीदास जी ने सबसे प्रमुख एक ग्रंथ है जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। बिल्कुल। रामचरितमानस के अंदर प्रभु श्री राम के पूरे जीवन काल के दोहों के रूप में संकलन है। बिल्कुल। पतित पावन सीताराम, वन में गए सीता और राम, पतित पावन सीताराम, ये जो दोहे है ना, ये दोहे रामचरितमानस के ही लिए गए हैं। और रामचरितमानस का जो निर्माण किया है, रामचरितमानस का जिन्होंने संकलन किया है, उनका नाम क्या है? तुलसीदास जी। ठीक है। तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति को जोड़ दिया था। इन्होंने ये कहते थे कि मूर्ति सामने होगी तो पूजा करने में बड़ा मजा आएगा। इन्होंने सगुण भक्ति पर जोर दिया। द सेकंड वन इज, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये रामायण, रामचरितमानस। यूजुअली जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो रामचरितमानस का ही पाठन किया जाता है। बड़ा सारा एक ग्रंथ होता है, बड़ी पुस्तक होती है, जिसको जो है वो 1 से 1.5 दिन, 24 से लगभग जो है वो अराउंड हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य हो, किसी का मकान का इनॉग्रेशन हो, किसी का बर्थडे हो, इन्होंने कवितावली एवं गीतावली नामक ग्रंथों की भी रचना की। तो अब कभी भी आपके सामने रामचरितमानस या किसी रामायण का पाठन हो ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किसने लिखा था? श्री तुलसीदास जी ने। रामायण किसने लिखी थी? गणेश जी ने बोली थी और वाल्मीकि जी ने लिखी थी। गणेश जी ने बोली थी और वाल्मीकि जी ने लिखी थी।
बढ़े आगे। बारी आती है नेक्स्ट संत की, उनका नाम है रैदास। रैदास जी मोची थे, मोची बाई कास्ट। मोची कौन होते हैं? बिल्कुल, रैदास बोले या रविदास बोले। और ये वही रैदास जी हैं, इनके बारे में याद रखना कि मीरा का नाम सबने सुना होगा। मीरा के बारे में मैंने कई बार जिक्र भी किया हुआ है अपने क्लासेस में। मैंने जो है वो प्रेम का अगर परिभाषा, प्रेम की जो है वो डेफिनेशन किसी को अगर जाननी है, व्हाट इज द रियल लव, तो मीरा से सीखे, राधा से सीखे, सीता से सीखे। ये वो एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आपके सामने इतने बुरे बुरे अनुभव रहे हैं, जहाँ यूजुअली जो होता है ना आजकल जो प्रेम चलता है, वो प्रेम छोटा सा डिफिकल्टीज अगर आ जाती है तो वो लेफ्ट आउट कर जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर प्रेम की परिभाषा जाननी है, व्हाट इज द रियल लव, तो ये आप मीरा से सीख सकते हैं, जहाँ पे निस्वार्थ प्रेम क्या होता है ना, जहाँ उसको पता था कि यार प्रभु कृष्ण शायद नहीं भी आए, शायद मुझे कभी दीदार ना हो, कभी दर्शन ना हो, पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाह के वो सिर्फ भक्ति करती गई और प्रभु श्री कृष्ण का नाम जपती गई। उसे कहते हैं जहाँ कोई लालच नहीं, वो होता है प्रेम। जहाँ ये नहीं कि सामने वाला भी मुझे रिटर्न में प्रेम करे, तो वो कोई चाह नहीं, वो किसी प्रकार का जो है प्रत्यर्पण नहीं, किसी प्रकार का जो है वो समर्पण, सिर्फ और सिर्फ समर्पण की भावना हो, वो होता है प्रेम। और ये रैदास जी जो है वो उसी मीरा के गुरु रहे हैं। रैदास जी जो है वो मीरा के गुरु रहे हैं। मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ था, कुड़की नामक एक ग्राम था। उनकी जो शादी हुई थी वो एक बहुत ही प्रतापी शासक, आपने नाम सुना होगा राजस्थान का, जिसका नाम था महाराणा सांगा। और सांगा का पुत्र था भोजराज, उसके साथ में उसका विवाह हुआ था मीरा का। और वो जब आई विवाह करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही निवास था। मेवाड़ के राजा थे महाराणा सांगा। मेवाड़ पड़ता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और मेवाड़ मैंने अभी कुछ समय पहले भी जिक्र छेड़ा है कि उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, थोड़ा सा कुछ भीलवाड़ा, कुछ जो है वो प्रतापगढ़ का एरिया, ये सब जो है वो मेवाड़ बनाता था पूरा। मेवाड़ रियासत कहलाती थी, ठीक है। फिर उसको जो है जब अपना देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण के प्रोसेस के अंदर इनको सबको जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिलों के अंदर बांट दिया गया, ठीक है। मीरा जो है वो जब ब्याह करके गई तो वहाँ पे जो है वो शुरुआत से, बचपन से जो है ना वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी। वो हमेशा चाहती थी, अभी मैं इसके जस्ट बाद में मीरा लिखाऊंगा, इसलिए मैं कहानी अभी सुना रहा हूँ, एक ही बार में लिखने का सिर्फ काम रहेगा। जब वो वहाँ गई बचपन में, देखिए पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं होता था कि आपके 22 साल की उम्र आप पार करोगे तो ये शादी होगी आपकी। कभी कभार जो है 16 साल 15 साल की जो है वो जो राजकुमारियों की भी शादियाँ हो जाती थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि कई बार क्या है कि सत्ता अगर अपन को मेंटेन रखनी है, अपना शासन, अपना राज्य अपने पास में रखना है, तो किसी राज्य के साथ में, किसी पावरफुल राज्य के साथ में वो वैवाहिक संबंध इस्टेब्लिश कर लेते थे, ताकि कल को मुझ पे कोई आक्रमण हो तो पावरफुल राज्य को मैं बैकअप के तौर पे बुला सकूं। होता है ना, आज भी कई लोग जो है वो किसी नेता का कार्यकर्ता बन जाते हैं, फिर वो फूले फूले घूमते हैं, अरे भैया मेरे ऊपर तो बिरला जी का हाथ है, ठीक है। तो हालांकि बिरला जी जो है फिर फ़ोन भी नहीं उठाएंगे उस टाइम पे। तो बेसिकली क्या है कि जब वो उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में भोजराज जी के साथ में उनका विवाह हुआ। और वो भोजराज जी से उन्होंने पहले स्पष्ट कह दिया कि देखिए मेरे तो पति, परमेश्वर, प्रेमी सब कौन है? कृष्ण है। मेरा तन जो है वो आप पा सकते हैं, मेरा मन किसके लिए समर्पित है? सिर्फ कृष्ण के लिए। और आप जो है, अगर आप मुझे होता है ना कि आप मुझे कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तो प्लीज़ जो है अपन विवाह में बंध चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जो है उन्हीं की रहूँगी। भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है किसी युद्ध में, और उसके पश्चात जो है वो मीरा अपना जो है चित्तौड़गढ़ छोड़ के वो वृंदावन चली जाती है। वृंदावन भूमि थी कृष्ण की, गोकुल, मथुरा, वृंदावन। यहाँ पे जो है कृष्ण पैदा भी हुए, मथुरा में उन्होंने शासन भी किया, मथुरा के राजा थे। मथुरा का राजा कंस था पहले, उनके मामा श्री जो थे उनका जब उन्होंने वध किया तो वहाँ के राजा वो बने। द्वारका नगरी उन्होंने बसाई, द्वारका में उनका अंत समय आया श्री कृष्ण प्रभु का। द्वारका थी गुजरात में, और मथुरा वृंदावन वगैरह कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। गुजरात पड़ता है राजस्थान के इधर, और यूपी वगैरह पड़ता है इधर।
हाँ बिल्कुल है। तो बेसिकली जब वहाँ गई तो वहाँ पे जो है उनको रैदास जी रास्ते में मिले और रविदास जी ने उनको ज्ञान दिया कृष्ण भक्ति के संबंध में, ठीक है। हालांकि एक चीज़ बता दूं मैं कि रैदास जी जो है वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी रहे, ये भी निर्गुण भक्ति वाले थे। पहले जो है वो एक मूर्ति लेके घुमा, पहले मूर्ति लेके घुमा करती थी मीरा, और मीरा की जो मूर्ति है, मीरा का जो मूर्ति जिसकी पूजा करती थी ना, वो वृंदावन में आज भी मंदिर है, मेड़ता में भी आज भी मंदिर है, मीरा के मंदिर बोला जाता है। वहीं पे प्रभु कृष्ण की जो मूर्ति थी उनके पास में, वो मूर्ति वहीं पे एस्टेब्लिश कर दी गई। जब रैदास जी इनके गुरु बने तो उन्होंने कहा कि किसी को चाहने के लिए क्या आवश्यक है कि आपको जो है उसका प्रमाण या प्रतिमान आपको सामने रखना पड़े, उसका नमूना, उसका सैंपल सामने रखना पड़े। नहीं, विश्वास करना है ना तो बिना सैंपल के विश्वास किया जाता है। सैंपल पाके आपने, मान लीजिए सपोज आपने किसी को ऑर्डर दिया और किसी भी प्रकार के कोई प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर दिया और आपने कहा पहले सैंपल चेक कराओ, इसका मतलब आपको उस पर विश्वास नहीं है। तो फिर उसके बाद में जो है उन्होंने, मीरा जी ने उनको गुरु माना और निर्गुण भक्ति कृष्ण की करने चली गई वृंदावन के अंदर। वहीं पे जो है उन्होंने देह त्याग दिया था मीराबाई ने, ठीक है। तो मीराबाई का नाम प्रसिद्ध सिर्फ और सिर्फ क्यों है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण की भक्ति बहुत ही अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ की थी, और उनके गुरु रहे थे रैदास जी। रविदास जी ने जो है वो निर्गुण भक्ति परंपरा का प्रतिपालन किया है। और फालतू के जो ये आडंबर होते हैं, आडंबर मतलब जैसे मान लीजिए कोई तिलक लगा के मंदिर जाना, गुरुद्वारे में मत्था टेकना, या उनकी निगाह में किसी सजदे में किसी जो है वो नमाज में नमाज अदा करना, ये सबको आडंबर मानते थे वो। कि आपको अगर गुरु का ध्यान करना है, प्रभु का ध्यान करना है, आपको अल्लाह का ध्यान करना है, तो आवश्यक नहीं है कि आप किसी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, गुरुद्वारे जाए। आप कहीं पे भी याद कर सकते हैं। प्रभु हर जगह व्याप्त है, गुरु हर जगह अपने साथ में है, अल्लाह हर जगह अपने साथ में, ऐसा वो कहते थे रैदास जी। ऐसे उनकी सोच थी, ठीक है। तो रैदास जी में लिखेंगे इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। इनके प्रवचन रैदास की पर्ची कहलाते हैं। ये मीरा के गुरु थे। यह मीराबाई के गुरु थे। लिखिए, लिखिए टाबरू, बढ़ो आगे। उम्मीद है संतों के बारे में कुछ जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। मीरा जहां पे भी है वो वही मीरा है, जहां पे भी मेरा शब्द दिखेगा वो वही मीरा है, और कोई मीरा पैदा ही नहीं हुई। क्या होता है ना, जब कोई भी अच्छे कार्य, अभी देखो आप अपने तलवंडी के उधर शीला चौधरी रोड है, कौन थी ये शीला चौधरी? एक प्रसिद्ध डॉक्टर रही थी। अकबर रोड, जहांगीर रोड, इलाहाबाद जो है वो इलाहाबाद कहा जाता था। एमजी रोड जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। जीबी रोड, एमजी रोड सब वही है। तो क्या है कि कुछ जो है अच्छे कार्य करके चले जाए, कोई महान व्यक्तित्व हो जाए तो उनके नाम पे कोई इमारत का नाम, बिल्डिंग का नाम, रोड का नाम रख दिया जाता है।
ठीक है, लिख लिए। एक लाइन और अगर कहीं घुसाना चाहो तो घुसा दो। रामानंद जी के शिष्य रहे थे, 12 शिष्यों में से एक शिष्य ये भी रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। रामानंद जी के शिष्य थे, लिख लीजिए लाइन। नेक्स्ट इसी में रैदास जी में जोड़ दें, रामानंद जी के शिष्य थे। अब बारी आती है इनकी शिष्या की। जब मेल कैंडिडेट होता है तो शिष्य कहलाते हैं, फीमेल होता है शिष्या कहलाती है। मीराबाई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। इन्होंने जो है जो भक्ति की ना वो नृत्य करके की। ये नाचते थे अपने कक्ष में प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करके, कीर्तन करने पे ये बिलीव करते थे। मतलब होता है ना कि आज जो है आप जहां पे भी कीर्तन देखते होंगे ना, तो वो भी एक भक्ति, भगवान की भक्ति करने का एक जरिया है, भगवान को स्मरण करने का एक जरिया होता है। भजन कीर्तन जो होता है ना, रात जागरण कराते हैं, कोई सुंदरकांड कराते हैं, तो वो सब जो है वो जरिया है प्रभु को रिझाने का। ठीक है, इन्होंने जो है वो कृष्ण भक्ति को जो नृत्य कीर्तन के माध्यम से करने पे जोर दिया। किन्होंने? मीराबाई ने। कि प्रभु कृष्ण को अपन जो है वो नृत्य करके आनंदमय तरीके से जब उनको याद करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार, भक्त जो है मेरा वो बड़े आनंद में है मुझे स्मरण करके, तो फिर उनको भी जो है वो अपने भक्त का साथ देने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, मीराबाई, इनका जन्म मेड़ता कुड़की ग्राम में हुआ। बचपन का नाम इनका पैमल था। इनके बचपन का नाम पैमल था। पैमल। इनका विवाह मेवाड़ के शासक सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, बड़ा बेटा भोजराज के साथ हुआ। ठीक है, ये कृष्ण भक्ति का आधार नृत्य एवं कीर्तन को मानते थे। भोजराज की मृत्यु के पश्चात यह वृंदावन चली गई व रैदास को गुरु बनाया। इनका अंतिम समय द्वारका में गुजरा। हाँ, लिखिए साहब मीराबाई के बारे में। बचपन का नाम पैमल था इनका, ख्याल रखिएगा।
ओके बालकों, नेक्स्ट जो अपने आएंगे वो आएंगे दादू जी, संत दादू दयाल। दादू दयाल की प्रधान पीठ जो है वो जयपुर में एक नरैना नामक स्थान है, वहाँ पर प्रधान पीठ है। ज़्यादा उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, 1-2 लाइन का मामला है। बड़े पक्की बात, चलो नेक्स्ट आते हैं अपने, किनकी बारी आती है? दादू जी की। दादू दयाल लिख दो या दादू लिखो, बात बराबर ही है। इनका जन्म हुआ था भैया अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? वेरी गुड, चलो इतना तो ख्याल है तुम लोगों को। ठीक है, इनकी प्रधान पीठ जो है वो नरैना बोलते हैं, नरैना उसको, लेकिन अभी वर्तमान में कोई नारायणा भी कहते हैं। स्थान का नाम है, जैसे मानसरोवर वगैरह है ना जयपुर में। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। किन्होंने? दादू दयाल जी ने। ठीक है, बारी आती है नेक्स्ट, चलो लिखो फिर बढ़ते हैं आगे। सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे अब। हाँ, ज़्यादा थोड़ी इतना डीप घुसा के तुम्हें बेहोश नहीं करना है मुझे यार। बड़े पक्की है ना बात? चलो नेक्स्ट बारी आती है। एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध संत रहे हैं, मैंने आपको कई बार इनके बारे में बताया है। यह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ये अंधे थे आंखों से। मैंने बताया था आपको कि इनके नयन नहीं थे, नयन में ज्योति नहीं थी, लेकिन फिर भी एक महान संत हो गए, बहुत ग्रंथों की इन्होंने रचना कर दी। ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। वल्लभाचार्य जी के बारे में नाम सुना है ना आपने? क्या है? वेरी गुड, श्रीनाथ जी का मामला जो है ना, एवं अष्टछाप, गुरुओं में अपनी छाप छोड़ी। इन्होंने सूरसावरी, इन्होंने सूरसारवली या सूरसागर नामक ग्रंथों की रचना की। राइटिंग में थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए बिगड़ सकती है, बस समझ में नहीं आए तो शब्दों का अर्थ आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ में अपने सूरदास जी का भी अंत होता है।
उम्मीद है बढ़े आगे। अब बारी आती है आगे ज्ञानदेव जी की या ज्ञानेश्वर जी की। इन्होंने चंगदेव प्रशस्ति नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने चंगदेव प्रशस्ति नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। इन्होंने भगवत गीता जानते हो ना, सुना है नाम? नहीं, ये नहीं लिखी इन्होंने। भगवत गीता जो है वो अर्जुन के उपदेश, वो श्री कृष्ण के उपदेश है जब अर्जुन को दे रहे थे। इसके अंदर वो चीजें संकलित है। भगवत गीता की एक टीका लिखी थी, एक मराठी भाषा में। टीका लिखी, ठीक है। फिर आगे आते हैं संत तुकाराम। कोई विशेष मामला नहीं है उनका। संत एक टीका मतलब जैसे मान लीजिए पूरी बुक के अंदर आपने एक चैप्टर के एक दोहे लिख दिया, वो टीका है। छोटा सा जो पार्ट होता है। टीका लिखी थी, इन्हीं के नाम पे लिखी थी, ज्ञानेश्वरी नाम था उसका। चाहो तो लिख लो कोष्टक में, ज्ञानेश्वरी। बड़े भाई लोगों, बड़े पक्की बात। नेक्स्ट जो संत की बारी आती है वो आती है नामदेव जी की। नामदेव जी, रामदास जी, एक दो संतों के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। नामदेव जी के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। उसके अंदर इनके कुछ पद्य जो है, पता है एक चीज़, एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, जो स्पेशली गुरु ग्रंथ साहिब के मैटर में सिर्फ एकमात्र ग्रंथ है ये, जो मैंने थोड़ा सा जो इसके बारे में नॉलेज ली, जिसके अंदर हिंदू संतों के भी पद्य, हिंदू संतों के भी दोहे हैं, तो मुस्लिम संतों के भी दोहे हैं। मुस्लिम जो मौलाना रहे हैं उनके द्वारा भी जो है संकलित दोहे भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित है, सम्मिलित है, और हिंदू धर्मों के भी संकलित है। इवन सिख अनुयायी के जो रहे, मतलब ये पहला ऐसा जो ग्रंथ है मेरे अकॉर्डिंग जिसमें कभी भी किसी धर्म जाति पाति का मामला नहीं रहा है। इसके अंदर सारे धर्मों के जो भी अच्छे अच्छे संत रहे हैं उनके कुछ कुछ पद्य, कुछ अच्छे विचार जो है वो उसमें संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ठीक है। रामदास जी आपने बहुत प्रतापी शासक रहे हैं एक, जिसके बारे में मैं जो है वो जितना भी बोलूँ शायद बहुत कम है, और उन्होंने जो है आज अपने भारत की लाज बचाई रखी। वो होते मराठा सम्राट शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके गुरु रहे थे रामदास जी। तो रामदास जी जो है वो किनके गुरु रहे थे? शिवाजी के, ठीक है।
नामदेव जी जो है, नामदेव जी के कुछ पद्य जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित है, यही उनके बारे में मुख्य लाइन है। नामदेव, इनके कुछ पद्य, पद्य और गद्य जानते हो क्या होता है? क्या होता है गद्य पद्य? हिंदुओं के हिंदी सब भाषा के अंदर जो है वो जो कहानी की फॉर्म में होती है वो गद्य होते हैं, और जो दोहों की फॉर्म में होते हैं वो पद्य होते हैं। ठीक है, इतनी सी का मामला है। सिखों के पवित्र ग्रंथ, जैसे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ क्या होता है? जिसपे हाथ रख के कसम खाई जाती है, गीता। वैसे सिखों की गीता किसको बोला जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब को। हाँ, कसमों का क्या है यार, किसको पता है क्या होना है? गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा है, कौन सा भाई गीता? प्रभु कृष्ण उसके पापा जी है, या अर्जुन जी जो है उसके चाचा जी है, तो आदमी खा लेता है। लेकिन जो सैद्धांतिक आदमी होता है वो नहीं खाता है, और सैद्धांतिक आधा 1% तो पाए जाते हैं। रामदास जी, रामदासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। शिवाजी के धर्मगुरु रहे। इसी के साथ आपका जो भक्ति आंदोलन का संत परंपरा वाला हिंदुओं का मामला खत्म होता है। कल अपन सिखों के गुरुओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके पश्चात कुछ मुस्लिम संतों के बारे में पढ़ लेंगे, कुछ जानकारी दूंगा मैं आपको बेसिक सी। फिर उसके पश्चात अपन जो है वो शासकों के मुद्दे पे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के द्वारा पढ़ाए गए, आज के द्वारा दिया गया मेरा ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आपके आया होगा। इसको जो है वो एक बार धर्म भक्ति परंपरा आंदोलन को एक बार निगाहों से फेर लेना, निगाहें जो है इसके ऊपर फेर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की जो जानकारी है वो नेक्स्ट क्लास में आपको दी जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। मेरे द्वारा अपलोडेड लेक्चर्स यूट्यूब के चैनल प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, वहाँ पे आप जो है उसे जुड़ाव हासिल कर सकते हैं। बाकी जो है वो डिजिटल क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।